नमस्कार, राम राम। हरियाणा बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं दिव्या। खबरों का रुख करते हैं। सीएम मनोहर लाल करनाल दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने वसंत विहार वार्ड 1 में जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पिछली सरकार से दोगुना काम हमारी सरकार ने किया है, वो भी आधे पैसों में। साथ ही सीएम ने कहा कि केंद्र से पहले 1 रुपया आता था, लेकिन जनता तक सिर्फ 15 पैसे ही पहुंच पाते थे, लेकिन अब जनता तक सीधा लाभ पहुंच रहा है। हमारी सरकार हरियाणा एक हरियाणवी एक के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से लोहड़ी त्योहार का बहुत बहुत आप लोगों को बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और खास करके जिन परिवारों में कोई नई ऐसी खुशी की बात आई है, तो उन परिवारों को विशेष बधाई। और आज का जनसंवाद का कार्यक्रम हमने सब देखा ही है कि सब लोगों ने बहुत ध्यान से सारी बात सुनी है। जिन लोगों की अपनी तकलीफें थी उन्होंने लिख करके हमको दी हैं, कुछ लोगों ने व्यक्तिगत भी हमको बताई है। तो इन सब को, जैसा हमारा सिस्टम बन गया, जनसंवाद का पोर्टल है, हर शिकायत, हर डिमांड वो उस पोर्टल के माध्यम से डिपार्टमेंट को भेजी जाती है और एक निश्चित समय के अंदर वो उस पर कार्रवाई करते हैं। और जिनकी कार्रवाई हो जाती है लोगों को हम बताते भी हैं। अभी पिछले दिनों में जितने भी काम आए थे उसमें से कोई 150 काम उनको लोगों को कंप्लीट करके बता भी दिए गए हैं कि उनका ये काम हो गया है। लेकिन फिर भी पाइपलाइन में जो चीजें हैं, जैसे जैसे कंप्लीट होती है सबको उसकी जानकारी दी जाती है। आपकी मुलाकात हुई है अशोक तंवर? देखिए, मैं क्योंकि मेरा जो दायित्व है उस नाते से मिलना जुलना कोई मना नहीं है किसी को भी, सब मिलते जुलते हैं। और उसमें हमारी अपनी पार्टी के तो लोग मिलते ही हैं, साथ में दूसरी पार्टियों के लोग भी। बहुत ऐसे अवसर आते हैं जब अपनी अपनी बात को लेकर आते हैं। खाली एक नाम नहीं, मैं तो हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति को, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्रियों को, यहाँ के पूर्व विधायकों को, यहाँ के पूर्व मंत्रियों को, यहाँ के पूर्व सांसदों को, सबको मिलता हूँ और सब मुलाकात सबसे होती है। धन्यवाद। देखिए, अयोध्या एक ऐसा विषय है जिस विषय को लेकर के लोगों में इतना उत्साह है। उस उत्साह के कारण से अपने अपने तरीके से लोग वहाँ जा रहे हैं। और मैं तो सबको आह्वान करता हूँ कि जब भी कोई अवसर मिले, आपको सबको राम जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए सबको जाना चाहिए। 22 जनवरी को उसका विधिवत जो उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उस अवसर पर तो शायद ज्यादा लोग नहीं जा पाएंगे, लेकिन उसके बाद मैं कहता हूँ जिसको जाना है वो जाएगा, जिसको मना करना है उसको जबरदस्ती भेजने का कोई हमारा कार्यक्रम भी नहीं है। जबरदस्ती ना कोई भेज सकते हैं। ये मन की बात है, श्रद्धा की बात है। उनके अगर श्रद्धा नहीं है तो नहीं है, समाज से कट रहेंगे, हमें उसमें कोई ज्यादा। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मेडिकल व्यवस्था का दिवाला हर दिन निकल रहा है। हाल ही में अंबाला में एक मामला सामने आया जब महिला ने अस्पताल में सब्जी की रेहड़ी में एक बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि मरीज को स्ट्रेचर भी मुहैया नहीं करवाया गया था। ये स्वास्थ्य मंत्री के हल्के का ही मामला है। सबको लोहड़ी मुबारक। सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। हरियाणा के अंदर मेडिकल व्यवस्था का हालात दिन पे दिन बहुत खराब होती जा रही है। अभी चंद दिन पहले एक मामला सामने आया। अंबाला के अंदर एक महिला अपने पति के साथ हॉस्पिटल में गई। बच्चे की डिलीवरी होनी थी, बार बार डॉक्टरों से गुहार लगाई गई। ना उस महिला को स्ट्रेचर मिला, ना डॉक्टर ने उसको इलाज के लिए कोई शुरुआत की, और महिला ने सब्जी की रेहड़ी के ऊपर बच्चे को जन्म दे दिया। ये स्वास्थ्य मंत्री की होम कॉन्स्टिट्यूएंसी का हाल है। बाकी हरियाणा के अंदर अभी उससे थोड़े दिन पहले दादरी की एक खबर आई थी। हरियाणा पुलिस के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिरसा जिले को नशामुक्त करने की अपील की है। डबवाली में नशे की बिक्री पर सवाल उठाए हैं और कहा कि कालावाली को 2 महीने में नशामुक्त कर देंगे। और उसी कड़ी में डबवाली के पुलिस कप्तान और उनकी टीमें लगी हुई है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने डबवाली के सिटी थाने में ये बात कही। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि कोई भी नशा तस्कर हो या फिर नशा के कारोबारी की अगर मदद करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हैं उनमें जितने भी ये ड्रग का सेवन करने वाले लोग हैं, उनका या तो उपचार हो गया है या उनका उपचार कराया जा रहा है।
और नशे से बेचने वाले लोग, वो काम बंद हो गया उन गाँवों में। तो यही काम डबवाली पुलिस जिले के भी प्रत्येक गांव में करना है। नशे का एक बड़ा दिक्कत है, उसको हमने सबने मिलजुल कर उसको हल करना है। तो इसी तरीके से हमारा दूसरी बड़ी प्राथमिकता महिलाओं की सुरक्षा है। महिलाएं हैं और हमारे जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, या हमारी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से लोग हैं, या हमारे जो माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटी तो यहाँ ज़्यादा नहीं है, तो ये सारा वो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जिनके साथ कभी ना कभी कोई ज़्यादती हो सकती है। राज्य जिले में नशा मुक्त जो घोषित किए हैं, उनमें जितने भी ये ड्रग का सेवन करने वाले लोग हैं, उनका या तो उपचार हो गया है या उनका उपचार कराया जा रहा है। और नशे से बेचने वाले लोग, वो काम बंद हो गया उन गाँवों में। तो यही काम डबवाली पुलिस जिले के भी प्रत्येक गांव में करना है। नशे का एक बड़ा दिक्कत है, उसको हमने सबने मिलजुल कर उसको हल करना है। तो इसी तरीके से हमारा दूसरी बड़ी प्राथमिकता महिलाओं की सुरक्षा है। महिलाएं हैं और हमारे जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, या हमारी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से लोग हैं, या हमारे जो माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटी तो यहाँ ज़्यादा नहीं है, तो ये सारा वो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जिनके साथ कभी ना कभी कोई ज़्यादती हो सकती है। राज्य जिले में नशा मुक्त जो घोषित किए हैं, उनमें जितने भी ये ड्रग का सेवन करने वाले लोग हैं, उनका या तो उपचार। बीती 2 तारीख को गुरुग्राम के सिटी पॉइंट होटल में हुई मॉडल दिव्या पाहुजा हत्याकांड को लेकर गुरुग्राम पुलिस ने प्रेस वार्ता की। उसने बताया कि फतेहाबाद की टोहाना कैनाल से दिव्या पाहुजा के शव को बरामद कर लिया गया। गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले से जुड़े एक नए आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जिसका नाम प्रवेश बताया जा रहा है, जो कि रोहतक के किलोद गांव का रहने वाला है और अभिजीत को हथियार मुहैया करवाने का एक नया सूत्रधार भी है। देखिए, दिव्या पाहुजा जो हत्याकांड हुआ था और जो हत्याक्रम चलता रहा है, उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाले कुछ 2 व्यक्तियों को भी अरेस्ट करा गया है, जिनमें से बलराज, जिसके ऊपर काफ़ी समय से पुलिस वॉच कर रही थी और उसका पीछा कर रही थी। बलराज व रवि बंगा वह शख्स हैं जो दिव्या पाहुजा की डेथ होने के बाद जो उसकी डेड बॉडी थी, उसको डिस्पोज ऑफ करने में अभिजीत के मुख्य सहायक थे। उनमें से जो बलराज है, उसको कोलकाता से अरेस्ट करा गया है और उसको ट्रांजिट रिमांड पे वहाँ पर वेस्ट बंगाल से लेके और गुड़गांव वापस लाया जा रहा है। और आज हम होपफुल हैं आज वो रात तक गुड़गांव पहुँच जाएंगे। इस घटनाक्रम में एक और अहम जो आप सभी पूछना चाह रहे थे कि डेड बॉडी का क्या किस तरीके से डिस्पोज ऑफ हुआ, और घटनाक्रम में अब तक डेड बॉडी काफ़ी समय से नहीं रिकवर हुई थी, तो उस संबंध में भी गुड़गांव पुलिस को एक काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त हुई है और आज मॉर्निंग आवर्स में डेड बॉडी जो दिव्या पाहुजा की थी उसको रिकवर कर लिया गया है। हरियाणा कुश्ती संघ में भी अब घमासान शुरू हो गया है। हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव राकेश कोच का कहना है कि संघ के अध्यक्ष रोहताश नांदल प्रदेश में कुश्ती के खेल को खराब करने का काम कर रहे हैं। हरियाणा कुश्ती संघ की एक अहम बैठक बुलाई गई है, उन्हें संघ से बाहर भी कर दिया जाएगा। वहीं हरियाणा राज्य कुश्ती संघ द्वारा आयोजित सीनियर स्टेट कुश्ती चैंपियनशिप का भी शुभारंभ किया। 29 से 31 जनवरी तक पुणे में कुश्ती के नेशनल गेम्स करवाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ खेल मंत्रालय द्वारा गठित एडोक कमेटी जयपुर में भी नेशनल गेम्स का आयोजन करवा रही है। नेशनल देखिए, मान लीजिए 2 नेशनल है, एक जयपुर में है, वो रेलवे करवा रही है, और एक पूना में है। जिसको फेडरेशन मान्यता देगी नेशनल, तो वो मान्य होगा। मान लीजिए जयपुर में नेशनल होता है, हम मना नहीं कर रहे, सरकार कैसे भी करा सकती है, लेकिन वो सर्टिफिकेट लेके आएगा और वो वेरिफिकेशन करवाएगा, तो हम तो उसको वेरीफाई नहीं करेंगे कि हमने लड़ाया नहीं उसको, क्योंकि सरकार पैसा देती है, व्यवस्था करती है फेडरेशन। WFI जिसको एफिलिएशन देगी वो मान्य रहेगा। पूरे आज तक जब से हमारा संविधान लिखा गया है, जब से खेल जगत में ऐसा हुआ है, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि आईओ ने चिट्ठी निकाली, ये मंत्रालय ने चिट्ठी निकाली है। ये गलत है, इसमें शक्ति का जो है ना गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसमें हमारे स्पोर्ट्स मंत्री भी कहीं इन्वॉल्व है। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का।